स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT कैरियर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रूटीन चेकअप जिसको हम बोलते हैं CBC। क्योंकि जब कभी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप CBC करा के आइए। तो डॉक्टर्स को CBC में क्या क्या दिख जाता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए भी, और अगर आप नर्सिंग स्टाफ हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं तो भी आपको ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि CBC की रिपोर्ट से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, और CBC की रिपोर्ट आपको भी देखनी आनी चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि CBC की रिपोर्ट अगर आपके हाथ में आती है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। तो इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे देखनी होती हैं। पहले हम बात करते हैं CBC की। CBC क्या है? CBC हमारी कंप्लीट ब्लड सेल्स या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट्स। अब बात करते हैं इसमें हमको देखना क्या क्या चीज़ है। इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। पहला आपको देखना है RBC, दूसरा आपको देखना है WBC और तीसरा आपको देखना है प्लेटलेट। बहुत सारे पैरामीटर्स दिए होते हैं लेकिन आपको जो फोकस करना है वो इन 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। पहला आपका RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट। अगर आप RBC को देख रहे हैं तो RBC में आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। पहला आपको दिखेगा HB, ठीक है। पहला आपको HB, दूसरा आपको MCV, ठीक है। HB की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है, मेल में वो 13 से 17 ग्राम होता है, ठीक है, और फीमेल में 11 से 14 ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं अगर ये कम ज़्यादा है तो उस समय क्या होगा। अगर किसी मेल का जो हीमोग्लोबिन है वो कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनीमिया, ठीक है। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसका HB कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनीमिया, ठीक है। और अगर वहीं पे HB किसी का बढ़ा हुआ आ रहा है, जैसे कि मेल का 13 से 17 है, अगर किसी का 17.5 आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर HB कम है तो एनीमिया, अगर HB बढ़ा हुआ है तो पॉलीसाइथेमिया। अब बात करते हैं कि एनीमिया किन किन कारणों से हो सकता है या फिर कब कब होता है। तो एनीमिया आपका आयरन डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। दूसरा आपको थैलेसीमिया की वजह से हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से, और क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ या फिर CKD के मरीजों में भी आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है। दूसरा आपका एक्यूट ब्लड लॉस, अचानक कहीं से किसी तरीके से ब्लड लॉस हो रहा हो, उस समय भी आपको एनीमिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा है आपका क्रोनिक इलनेस, कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है तो उसमें भी आपको एनीमिया देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं इसी RBC में आपको देखना है MCV, ठीक है। MCV की जो नॉर्मल रेंज है वो आपकी कितनी है? 80 से 100 तक है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि किस टाइप का एनीमिया है, ठीक है, किस टाइप का एनीमिया है। अगर उसकी वैल्यू क्या है? 80 से कम है तो हमारी क्या है? माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स आप याद रख लीजिए। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, और अगर आपका 100 से ऊपर है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। माइक्रो और माइक्रो का यहाँ पे डिफरेंस है, माइक्रो और माइक्रो का। तो किस टाइप का आपका एनीमिया है उससे पता चल जाएगा MCV से, माइक्रोसिटिक या फिर माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो ये आपका हो गया RBC। अब आप WBC में क्या देखते हैं? WBC में आपको देखना है TLC, ठीक है, और DLC। TLC क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स, ठीक है, और DLC का मतलब क्या है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट्स। अब जो आपकी TLC है, TLC की जो नॉर्मल रेंज है वो 4000 से 10,000 इसकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अगर यहाँ पे TLC आपकी बढ़ी हुई है, ठीक है, TLC आपका बढ़ा हुआ है तो आपको क्या कहेंगे उसको? ल्यूकोसाइटोसिस। अगर किसी व्यक्ति की TLC रेज्ड है या फिर बढ़ी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर वहीं पे उसकी जो TLC है वो कम है या फिर घटी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अगर किसी की TLC बढ़ी हुई है तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर किसी की TLC घटी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया। अब बात करते हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस किन किन कारणों से हो सकता है, ठीक है। तो जो ल्यूकोसाइटोसिस का कारण है वो क्या है? इन्फेक्शन, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, या फिर स्टेरॉइड इंटेक्स। स्टेरॉइड मेडिसिन के इंटेक से भी क्या होता है? आपकी जो ल्यूकोसाइटोसिस होने के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ल्यूकोपीनिया, कि अगर आपका जो है TLC घटी हुई है, किन कारणों से घट सकती है या कब कब घट जाती है। तो अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर कैंसर की कोई ड्रग चल रही है, ठीक है,
या फिर मेथोट्रेक्सेट एक टैबलेट है या इंजेक्शन आता है, अगर वो चल रहा है, और कीमोथेरेपी में भी आपकी जो TLC है वो आपकी घट जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है किसी मरीज़ की TLC घटी हुई है तो उसको मेथोट्रेक्सेट का टैबलेट या इंजेक्शन आपको तुरंत वहाँ पे बंद कर देना चाहिए। दूसरा, हो सकता है उसको कैंसर के लक्षण हो या कैंसर की जांच करवा सकते हैं। दूसरा, इसके बाद हम देखेंगे DLC। ठीक है, DLC आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है प्लेटलेट। तीसरी चीज़ आपको देखनी है प्लेटलेट। जो प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक है। ठीक है, अब इससे हम क्या पता लगाते हैं, ब्लीडिंग रिस्क कितना है। ठीक है, ब्लीडिंग रिस्क को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेटलेट देखते हैं कि प्लेटलेट कितना है। अगर किसी मरीज़ की प्लेटलेट कम है, ठीक है, कम है या फिर 1.5 लाख से कम है या 1 लाख से कम है, तो उस समय हम क्या कहेंगे उसको कि इसमें क्या है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया है। ठीक है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया ये कई कारणों से कम हो सकती हैं। हो सकता है उसको डेंगू हो या फिर और भी डिजीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से उसकी प्लेटलेट कम हो जाती हैं, तो उस समय हम क्या कहते हैं उसको, थ्रम्बोसाइटोपिनिया। तो ये इंपॉर्टेंट था। CBC के अंदर इतनी चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर आप नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि CBC की रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या देखी जाती हैं और हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो बताया ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, कि ये चीज़ें आपको जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।